हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पांडास क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं और वो डेटा को कैसे मैनिपुलेट करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा डेटा विजुअलाइजेशन का। इसमें हम दो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, सी1 एंड नेक्स्ट वन इज़ मैटप्लॉटलिब। ओके, तो सवाल ये उठता है कि जब हमें सब कुछ आता है, हमने पांडा सीख लिया, हमने नंपाई सीख लिया, डेटा को मैनिपुलेट, क्लिनजिंग, कैलकुलेशन सब सीख लिया, तो हमें विजुअलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लो मैं तुम्हें एक एक्सेल सीट देती हूँ, उसमें 1000 डेटा है, बेसिक डेटा 1000 है। कभी जो हम काम करेंगे डेटा एनालिटिक्स में, उसमें डेटा करोड़ों में जाएगा। तो क्या उस 1000 डेटा या करोड़ों के डेटा की एक्सेल सीट दे के आप समझ जाओगे कि कौन सा किस कैटेगरी में फॉल करता है? नहीं। अगर उसी डेटा को मैं चार्ट या फिर ग्राफ्स और या फिर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में विजुलाइज करके दिखा दूँ कि अक्टूबर में इतने प्रॉफिट हुआ था, नेक्स्ट मंथ में इतना प्रॉफिट हुआ है, उससे नेक्स्ट मंथ में इतने लॉस में गए थे हम, तो प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो हमारी इतनी होगी, ये मैं आपको दिखा दूँ, तब आप समझ जाओगे कि जो डेटा है वो किस किस कैटेगरी में गुथा हुआ है, राइट? जो विजुअलाइजेशन है पाइथन में, वो हमें जगह जगह पे काम आता है। जैसे ट्रेंड समझने में, ई कॉमर्स ट्रेंड समझने में कि अभी कस्टमर को किस टाइप के कपड़े चाहिए, या फिर जो हमारा जो स्टॉक्स मार्केट है, स्टॉक का मार्केट है, उसके ट्रेंड को समझने के लिए, या फिर सेल्स एनालिसिस करने के लिए, या फिर यूज़र्स को किस टाइप की वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है, किस टाइप का कंटेंट वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अगर मैंने एडवर्टीज़मेंट चलाया है तो वो कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, मोबाइल पे, टीवी पे या न्यूज़पेपर पे, कौन से यूज़र्स किस टाइम में, किस ईयर के किस सीज़न में क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब विजुअलाइजेशन की हेल्प से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात तो ये पैटर्न फाइंड करने में काम आता है। दूसरा, ये सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। उसके बाद ये हर इंडस्ट्री में काम आता है, हेल्थ केयर, फिटनेस, एजुकेशन, हर इंडस्ट्री में। सो अभी हम दो लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, एसएनएस एंड मैटप्लॉटलिब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello everyone, in today's class we are going to study about only Matplotlib because Seaborn will be the part of the second class. Alright, so why do we use Matplotlib? Matplotlib is the foundation of data visualization in Python, and this is the base library. Matplotlib के ऊपर जाके Seaborn जो लाइब्रेरी है वो बिल्ट हुई है। Matplotlib gives full control over the chart, work in almost every data project, and help you understand how visualization actually works. Okay? Now, in this class, we will study these five types of charts only: bar chart, histogram, line chart, scatter plot, and heat map. Alright? So, our first step should be importing the library. Alright? Import pandas as PD. Second one will be import matplotlib dot py plot as plt, and we will run this. This dataset is available publicly and we call it the Titanic dataset. आई होप आप सभी ने टाइटैनिक देखी हो। अब हम इसको रीड करेंगे, डॉक्यूमेंट को। डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी यू आर एल। यू आर एल हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, ये डिफाइन हमने कर दिया। अब हम इसको ये हटाते हैं, पहले सिर्फ इसको रन करते हैं। कोड रन हुआ। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या डिटेल्स हमारी अवेलेबल हैं। पैसेंजर की आईडी, द वन दैट सर्वाइव्ड, पीसी पी क्लास, नेम, मेल फीमेल, एज, parch, ticket, fare, cabin, and embarked. Okay, these are the details of the passengers. Those were in the Titanic. This is not the actual data, but a random one. All right. So let's start with the bar chart.
we use it for comparison, right? So the code will be df square bracket survived and this is guys sensitive, so we will make sure कि जो यहाँ पे कैपिटल एस अगर है तो यहाँ पे भी कैपिटल एस ही होगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। डॉट वैल्यूज, वैल्यू काउंट किसकी करनी है, जितने सर्वाइव हुए हैं उसको प्लॉट बना देंगे, और क्या काइंड होगा उसका, मतलब काइंड ऑफ बार इज इक्वल्स ना, काइंड ऑफ चार्ट इज इक्वल टू बार। ऑलराइट, ये हमने बंद किया, ये हमने रन किया। So this is the comparison chart. These people survived, these people did not. 0 and 1. Survival by gender. Okay. df dot group by sex. अब सेम जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला सर्वाइव्ड, इसको हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट। अब टोटल हमने इसमें टोटल सर्वाइव्ड जाना था, कितने सर्वाइव हुए कितने नहीं हुए। अब हमने जानना है कितने सर्वाइव हुए जेंडर के बेस पे, तो हमने ग्रुप बाय कर दिया बेस्ड ऑन द सेक्स। अब ये रन करेंगे, फीमेल इतनी सर्वाइव हुई, मेल इतने सर्वाइव हुए, उसके बाद मेल इतने सर्वाइव नहीं हुए और मेल इतने सर्वाइव हुए। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास के जो हैं वो हैं। नेक्स्ट विल बी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए हम करेंगे plt डॉट हिस्ट, एज के बेसिस पे स्मॉल कोट्स, ये हमने लिखा, प्लस कुछ एक केसेस में एज जो है वो मेंशन नहीं है, तो उसके लिए ड्रॉप NA। ये हमने रन किया, लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट एट ड्रॉप NA DROPNA dot 1 second, there is some issue, let me check, write in the code, run it, yeah, here it is। हमने कहाँ गलती की थी, drop NA dot list DF, yeah, we didn't define DF here। अब अगर मैं इसको रन करूं तो इसका भी सेम ही ग्राफ जनरेट होगा, ठीक है। एज के बेसिस पे 0 से 50 तक के कितने थे, फिर 28 38 40 50 ऐसे 80, ये जो 0 से 10 20 30 40 50 ये एज हैं, इनके बेसिस पे हमने हिस्टोग्राम तैयार किया है। नेक्स्ट वन विल बी लाइन चार्ट। We may use this chart for trend। आप लोग देखते होंगे जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर फॉर एग्जांपल गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसका ट्रेंड चार्ट देखते हो, वो मोस्टली लाइन चार्ट होता है। उसी के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि
चांसेस हैं ऊपर जाने के या नीचे जाने के प्राइसेस के। इस केस में हम फेयर का ट्रेंड एनालाइज करेंगे, ठीक है। किसका? फेयर का। DF स्क्वायर ब्रैकेट्स कैपिटल फेयर या प्लॉट, किस टाइप का प्लॉट? काइंड इक्वल टू लाइन। ये स्मॉल कोट हमने बंद किया, ये राउंड ब्रैकेट बंद किया और ये हमने डन कर दिया। सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज PLT, क्योंकि यहाँ पे मैंने O नहीं लगाया। प्लॉट PLT नहीं, प्लॉट लगेगा। ये रन किया, ये हमारा ट्रेंड है। नेक्स्ट वन विल बी स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमारा रिलेशनशिप दिखाने में काम आता है डेटा के बीच का। फेयर वर्सेस सर्वाइवल करके देख ले। Doesn't make sense at this point, but we have this data and we are just playing with it. Don't try to be reasonable here, don't try to be logical here, we are just beginning the process, so normal data के साथ हम खेल रहे हैं अभी। So PLT dot scatter, now डेटा फ्रेम से क्या निकालेंगे? फेयर और डेटा फ्रेम से हम क्या निकालेंगे? सर्वाइव्ड कितने थे? स्क्वायर ब्रैकेट्स हियर एज वेल। ये हमने बंद किए स्मॉल कोट, ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट बंद किया, ये मैंने राउंड ब्रैकेट भी बंद किया और ये मैंने रन कर दिया। जिन जिन ने सर्वाइव किया है और जिन जिन ने फेयर दिया है, ये इनके बीच का रिलेशनशिप है। SNS जो हमारा सीमन की जो क्लास होगी उसमें मैं एक लॉजिकल डेटा सेट इस्तेमाल करने वाली हूँ। नेक्स्ट वन इज हीट मैप। ये हमारा क्या करता है? कोरिलेशन दिखाता है डेटा के बीच में। Alright, let's write the code. Correlation is equals to data frame correlation numeric only is equals to true. PLT dot I show correlation PLT dot color bar PLT dot show and we run it. लो देख लो, हीट मैप हमारा कोरिलेशन दिखा रहा है। तो आज की क्लास बेसिक मैटप्लॉटलिब पे थी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग सीबोर्न, okay, and this visualization will be taken to a very next level. So if you like this video, do subscribe and leave a comment about your suggestions और feedback। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम आप करंटली शेयर कर रहे हैं तो आप वो भी मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूँगी। थैंक यू।